दरवाज़ा खुद क्यों खुला? बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। आसमान पर बादल जमे हुए थे, हवा में सीलन थी और गली के आखिरी छोर पर खड़ा पुराना सा मकान अंधेरे में किसी रहस्य की तरह दिख रहा था। उसी मकान में रहने आया था अनुज, 28 साल का आईटी प्रोफेशनल, तर्क और लॉजिक में भरोसा रखने वाला इंसान। भूत प्रेत, आत्माएं, अंधविश्वास, इन सब बातों को वो मनगढ़ंत कहानियां मानता था। अनुज कुछ ही दिन पहले इस घर में शिफ्ट हुआ था। किराया कम था, इलाका शांत था और शहर की भीड़-भाड़ से दूर। घर दिखाते समय मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, रात में मुख्य दरवाजा ठीक से बंद रखना। अनुज ने इसे बुजुर्गों की आदत समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली 2 रातें सामान्य रहीं। तीसरी रात जब घड़ी ने ठीक 2:40 का समय दिखाया, अनुज की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने लकड़ी के दरवाजे को धीरे से हिलाया हो। पहले तो उसने करवट बदली, लेकिन वही आवाज दोबारा आई, चर। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो उठकर हॉल की तरफ बढ़ा। सामने का नजारा देखकर वो ठिठक गया। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसे साफ याद था कि उसने सोने से पहले कुंडी और अंदर का लॉक दोनों लगाए थे। उसने खुद को समझाया कि शायद तेज हवा के कारण ऐसा हुआ होगा। दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और वापस सो गया। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी और दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। बाहर बरामदे में बारिश का पानी जमा था, लेकिन गली सुनसान थी। कोई इंसान, कोई हलचल, कुछ भी नहीं। अनुज को पहली बार हल्का सा डर महसूस हुआ, जिसे उसने थकान और कल्पना कहकर दबा दिया। अगले दिन उसने मकान मालिक से इस बारे में पूछा। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि बस रात में दरवाजा बंद रखा करो और अगर खुला मिले तो बाहर मत देखना। ये सुनकर अनुज को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि जानबूझकर डराया जा रहा है। तीसरी रात उसने पूरी तैयारी की, नया ताला लगाया, कुंडी कसकर बंद की और दरवाजे के सामने एक भारी कुर्सी अड़ा दी। उसे पूरा भरोसा था कि अब कुछ नहीं होगा। बारिश तेज थी और बाहर अंधेरा घना। रात ठीक 2:40 एक जोरदार आवाज से उसकी नींद टूट गई, जैसे कोई चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। वो दौड़कर हॉल में पहुंचा। कुर्सी एक तरफ पड़ी थी, ताला खुला हुआ था और दरवाजा पूरी तरह खुला था। इस बार एक और चीज ने उसका खून जमा दिया, गीले पैरों के निशान, नंगे पांव के निशान जो बाहर से अंदर की ओर आ रहे थे। हाथ कांपते हुए उसने बाहर झांका। गली खाली थी। तभी दरवाजा अचानक जोर से अपने आप बंद हो गया। अनुज पीछे की ओर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। डर अब सिर्फ मन में नहीं, पूरे शरीर में फैल चुका था। अगली सुबह वो सीधे मकान मालिक के पास पहुंचा। उसकी आवाज में गुस्सा और घबराहट दोनों थे। मकान मालिक की आंखें भर आईं। उसने बताया कि इस घर में उसकी बेटी रहती थी। बरसात की एक रात ठीक 2:40 किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसकी बेटी ने दरवाजा खोला और अगले दिन वो घर के बाहर मरी हुई मिली। किसी ने उसे धक्का दे दिया था। उसके बाद से हर रात उसी समय दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अनुज को एहसास हुआ कि वो भी हर रात उसी वक्त जाग रहा था। उसका गला सूख गया। वो उस रात घर छोड़ने का फैसला कर चुका था, लेकिन तेज बारिश और बिजली कटने के कारण उसे वहीं रुकना पड़ा। अंधेरे में घड़ी की सुइयां फिर 2:40 पर आ रुकी। इस बार दरवाजा बिना किसी आवाज के धीरे धीरे खुलने लगा। ठंडी हवा कमरे में फैल गई। अनुज को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज गूंजी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। वो मुड़ा। हॉल के कोने में एक लड़की खड़ी थी। गीले बाल, सफेद कपड़े और आंखों में गहरी उदासी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अनुज समझ गया। वो आगे बढ़ा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस रात दरवाजा फिर नहीं खुला। अगली सुबह अनुज घर छोड़ चुका था। बाद में पता चला कि उस रात के बाद उस मकान में दरवाजा कभी अपने आप नहीं खुला। सीख: हर डर का कारण भूत नहीं होता। कभी कभी वो किसी अधूरी कहानी, अनकहे दर्द और इंसानी क्रूरता का नतीजा होता है। कुछ दरवाजे हवा से नहीं, बल्कि यादों और न्याय की तलाश में खुलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।